हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों? आप लोग सब अच्छे होंगे। एक नई वीडियो फिर आज आप लोगों के समक्ष वही बाइलिंगुअल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न दोनों ही भाषाओं में दिए गए हैं। कॉपी किताब आप लेकर बैठा करिए। इंग्लिश की देखते हैं कब तक सीरीज शुरू की जाएगी। कोशिश ये है कि अच्छे क्वेश्चन पहले दिए जाएं ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो पाए। या हमेशा की तरह हिंदी का ही प्रोनाउंसिएशन करूँगा, इंग्लिश का आप लोग देखते रहिए। इंग्लिश का और कोई डाउट हो तो इंग्लिश का ही मेन माना जाता है सभी एग्ज़ाम में, तो प्लीज़ इंग्लिश को भी आप पढ़ा करिए। पुस्तकालय के नियमों, जो 5 नियम पुस्तकालय विज्ञान के दिए गए हैं, कौन सा प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा की अवधारणा को मानता है? तो सेकंड लॉ हमारा मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समाज में एक पुस्तकालय की भूमिका के संदर्भ में किसने कहा कि लाइब्रेरी हमारी संस्कृति का परित्यक्त्या का उत्पाद है? तो परिपक्वता का जो उत्पाद है, हो सकता है डिस्टर्बेंस थोड़ा बहुत हो साउंड में, और J.H. शेरा ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? तो सबसे पहले जो पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम की अवधारणा जो दी थी वो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने इंडिया के अंदर दी थी। ध्यानपूर्वक पढ़िए, भारत में पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू नहीं किया? तो मेघालय में इन ऑप्शन में से लागू नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिल्डिंग एक्सक्लूसिव नॉलेज सोसाइटी इनमें से किसकी पहल है? तो यह यूनेस्को की पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉलेज सोसाइटी की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो पीटर ड्रेकर ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ISBN आवंटित करने वाली राष्ट्रीय एजेंसी कौन सी है? तो RRRLF, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक सूचना संस्थान किसके द्वारा स्थापित है? तो यह है यूजिन गारफील्ड के द्वारा स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगो और सूचना को जोड़ना किसका नारा है? तो ये नारा है हमारा SLA का, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन का। अमेरिकी पुस्तकालय एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये तो बहुत अच्छी तरीके से रटा हुआ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1876 में। मेलविल डीवी का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? मेलविल डीवी मेडल का संचालन किया जाता है ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ्ला नीदरलैंड में पंजीकृत हुआ था कौन से सन में? तो यह पंजीकृत हुआ था 1971 में नीदरलैंड में। भारत में कौन सी एसोसिएशन ILS के अध्यापकों को पुरस्कृत करती है? तो यह IATLIS करती है। RRRLF की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1972 में हुई थी। बी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल पुस्तकालय संघ का गठन किया था कौन से सन में किया गया था और कहाँ किया गया था? तो यह 1972 में किया गया था और लागोस में किया गया था। आइसलिक कहाँ पर स्थित है? तो आइसलिक हमारा कोलकाता में स्थित है। यूनिसिस्ट कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह हमारा यूनेस्को के द्वारा किया गया था। यूनिसिस्ट जो कार्यक्रम था। आइसलिक किस देश के विशेष पुस्तकालयों का संघ है? तो आप लोगों को पता ही है, भारत का है। इंडिया बी ऑप्शन है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से यह 1951 में हुई थी। इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर के प्रथम अध्यक्ष या पहले अध्यक्ष कौन थे? तो SL होरस के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। भारत सरकार की नई नीति की घोषणा कब की गई थी? तो यह 1986 में की गई थी। पूर्वज छात्रों के लिए सेवा से जुड़ा हुआ है एकेडमिक लाइब्रेरी। ग्रीस में पहला पुस्तकालय एथेंस में स्थापित किया गया था कब? तो यह 330 BC बिफोर क्राइस्ट जो किया गया था। ग्रीस में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित एथेंस में।
कॉलेज कॉलेज समुदाय 3 स्तरों पर पुस्तकालय का उपयोग करता है। टेक्स्ट बुक, रिजर्व बुक लेवल और इंडिपेंडेंट स्टडी लेवल। यह है कॉलेज पुस्तकालय के 3 स्तर। तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कौन सा अनुभाग सार्वजनिक पुस्तकालयों के निदेशक के कर्तव्यों से संबंधित है? सेक्शन 4, बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला प्रक्रिया में किसी विषय के शीर्षक किससे बनाया जाता है? तो यह बनाया जाता है हमारा प्रलेख की वर्ग संख्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विचार व्यवस्थित हो जाते हैं तो क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है। डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के 21वें संस्करण के कितने खंड हैं? तो इसके जो खंड हैं वह हमारे 4 खंड हैं और 19वें के 3 खंड थे। द्वितीय बिंदु वर्गीकरण पद्धति के अनुसार एक पुस्तक संख्या के निम्न परिसूत्र में सी क्या है? तो सी हमारा कलेक्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बिंदु वर्गीकरण में अंतः पंक्ति दशा संबंध निम्नलिखित में से इसमें संबंध स्थापित प्रदर्शित किया जाता है? तो वह किया जाता है 1 मेन क्लास, 1 फेसिट और 2 एरे इन आइसोलेट ऑन द 1 एंड दे सेम एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसीसी के 7वें संस्करण में निम्नलिखित में से कौन से संकेतक का आंतरिक मूल्य नहीं है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, वो पूछ रहा नहीं है, तो वह इक्वल टू, डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कॉलन क्लासिफिकेशन में विशेषज्ञों की भूमिका क्या है? एक कंपाउंड बेसिक सब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन है, आरडीए किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो आरडीए प्रकाशित हुआ था 2010 में। ACR2 का अध्याय 10 किससे संबंधित है? तो 3 डायमेंशनल आर्टिफैक्ट से है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक के किस तरफ के हिस्से के पृष्ठों के लिए रेक्टो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो राइट साइड के लिए किया जाता है। मार्क रिकॉर्ड की सामग्री कितने चरण में या क्षेत्रों में विभाजित की जाती है? 2 चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग को किसने प्रतिपादित किया था? तो सीए कटर ने प्रतिपादित किया था। निम्न में से आरडीए का पूर्ण रूप कौन सा है? तो आरडीए का पूर्ण रूप है रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ओसीएलसी उत्पाद और सेवा नहीं है, किसकी सेवा उत्पाद नहीं है इनमें से? ओसीएलसी का तो फेसिट पब्लिशिंग ये नहीं है। मेथड ऑफ ऑस्मोसिस का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह है रिक्लासिफिकेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचीकरण में साइन लोगो का अर्थ होता है स्थान के बिना विदाउट ए प्लेस। अगला क्वेश्चन है, मार्क 20 मार्क प्रारूप में, जो मार्क प्रारूप है उसमें टैग 490 क्या दिखाता है? तो वह दिखाता है श्रेणी विधान, द सीरीज स्टेटमेंट मार्क फॉर्मेट के अंतर्गत 490 हमारा दिखाता है। अगला क्वेश्चन है, खाली स्पेस है तृतीयक सूचना का स्रोत है, यानी कि इनमें से कौन तृतीयक सूचना का स्रोत है? तो भारतीय विज्ञान सार, इंडियन एब्स्ट्रैक्ट जो है हमारा टेरिटरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। शोध पत्रिका में प्रकाशित लेख क्या है? तो वह हमारे प्राथमिक स्रोत हैं या प्राइमरी सोर्सेज हैं। पुनः मुद्रण क्या है? व्हाट इज ए रीप्रिंट? तो रीप्रिंट का मतलब है, इनमें से कोई ऑप्शन ठीक नहीं है। संदर्भ स्रोत वे हैं जो सूचना देते हैं किसके बारे में? जिसका उपयोग सूचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया 2017 ए रेफरेंस एनुअल क्या था? तो यह एक हैंडबुक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज सुटेबल रेफरेंस सोर्स टू फाइंड आउट द लिस्ट ऑफ हिस्टोरिकल मोमेंट इन इंडिया? अर्थात दिल्ली में ऐतिहासिक
इस मार्कों की सूची का पता लगाने के लिए सबसे उपयुक्त संदर्भ ग्रोथ इन 4 में से कौन सा ऑप्शन है? तो गाइड बुक सबसे बेटर है। अगला क्वेश्चन है, इनविजिबल कॉलेज किसका उदाहरण होते हैं? तो इनविजिबल कॉलेज है हमारा संचार का अनौपचारिक मार्ग। इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इज एन इनविजिबल कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीडिंग में प्रति पाठक औसत कितना स्थान होना चाहिए? तो ये 2.33 मीटर स्क्वायर यानी स्क्वायर मीटर प्रति वर्ग मीटर होना चाहिए। कोठारी आयोग ने शिक्षा बजट में पुस्तकालयों पर कितना व्यय करने के लिए सही माना है? तो वह माना है हमारा 6.5% से 10% तक। अगला है, कोठारी आयोग ने प्रत्येक छात्र के लिए प्रति वर्ष कितना खर्च करने का सुझाव दिया था? तो कोठारी आयोग ने ही प्रति जो छात्र है वह 25 रुपये उस समय खर्च करने का सुझाव दिया था। पुस्तकालय में वार्षिक रिपोर्ट के 2 भाग कौन कौन से होते हैं? तो पुस्तकालय में जो वार्षिक रिपोर्ट है उसके 2 भाग होते हैं, एक वर्णनात्मक, दूसरा सांख्यिकीयात्मक यानी कि डिस्क्रिप्टिव, और दूसरा स्टैटिस्टिकल डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ गया है। शून्य आधारित बजट विकसित किया था? तो यह किया था पीटर फायर ने। और अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक पुस्तकालयों में विभिन्न सहकारी सेवाएं कौन सी होती हैं? तो एक्विजिशन उसका जो है कोऑपरेटिव नहीं कर सकते, क्लासिफिकेशन कोऑपरेटिव कर सकते हैं, एक जगह बैठ करके एक ही टाइप की किताबों को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा ट्रांसमिशन के लिए कौन सी तकनीक रेडियो फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का उपयोग करती है? तो बी ऑप्शन है वाईफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्नल की शक्ति का अनुमान क्योंकि प्रकाश के नीचे फाइबर की यात्रा करता है इसे कहा जाता है? शिनन एंटीन्यूएशन, अटेन्यूएशन, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा क्या होता है। वेब सर्च इंजन किसकी मदद से कई वेब पेजों की सूचना स्टोर करता है? तो यह वेब क्रॉलर की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग विशेष रूप से किस में किया जाता है? ये डेटा संचार प्रणाली में डेटा की रक्षा करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OSI मॉडल में किस लेयर में सही उपयोगकर्ता को अनुमति प्रदान करता है? तो यह है सेशन लेयर। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती उपयोगकर्ताओं की संख्या से निपटने के लिए लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर कौन से मूल्यांकन के मानदंड हैं? तो है निष्पादन है, परफॉर्मेंस। तो आज के क्वेश्चन ये थे। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई डाउट हो तो वहाँ क्लियर कर लेंगे। बार बार मैं ये कहता हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में हम ज़रूर डिस्कस करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर डाउटफुल होता है तो प्लीज़ कमेंट्स करते हुए झिझकिए मत। लाइक शेयर सब्सक्राइब अच्छा लगे तो करिए। नमस्कार।